दिल का टूटना, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, ये भी एक प्रकार की कार्डियोमायोपैथी है। कार्डियोमायोपैथी का मतलब इसमें हार्ट हमारा वीक हो जाता है। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, संत परमानंद हॉस्पिटल में वर्क कर रहा हूँ। तो आज हम बातें करने जा रहे हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के बारे में। इसके दूसरे भी नाम हैं, जैसे कि टैकोट्सुबे कार्डियोमायोपैथी, जैसे कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी। तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है, कैसे इसको डायग्नोज किया जाएगा, कैसे इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दिल टूट चुका है। तो इनके कारण क्या होते हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी लोकल भाषा में बोलूं तो जैसे फैमिली में अगर कोई हम जिसको प्यार करते हैं उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए, अनहोनी इन द सेंस कि उसको बहुत घातक बीमारी हो जाए या फिर वो इस दुनिया से चला जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे आउटबर्स्ट निकलते हैं, हमको बहुत रोना आता है और हमारे अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही मात्रा में निकल जाते हैं। और वो हार्मोन क्या करते हैं कि जो दिल का जो एपाइकल पोर्शन होता है वहाँ पर जो ऑक्सीजन है या फिर ये कह सकते हैं कि जो ब्लड सप्लाई है वहाँ पर भरपूर जा रही होती है, लेकिन वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो है हमारा हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है। जो हार्ट का जो पोर्शन होता है वो बैलून की तरह हो जाता है। इसको जो सबसे पहले देखा गया था 1990 के आसपास जापान में देखा गया था। तो इसको वहाँ पर टैकोट्सुबे कार्डियोमायोपैथी नाम दिया गया था इसका। टैकोट्सुबे क्या होता है, ऑक्टोपस, आपको पता है जो सी में जो ऑक्टोपस होता है उसको पकड़ने के लिए पॉट यूज करते हैं, जिसकी शेप जो है वो एपाइकल बैलून की तरह होती है, उसी को ही हम टैकोट्सुबे कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। इसका तीसरा नाम जो मैंने बताया था स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी। स्ट्रेस हार्मोन जो रिलीज हुए हैं, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने के जो कारण है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो अपना जो करीबी है अगर उसकी जान चली जाए या उसको कोई अचानक से बीमारी हो जाए, या फिर कह सकते हो कि मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है वो बहुत ज़्यादा आ जाए, या अगर मेरे पूरी फैमिली है और मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरी नौकरी चली जाए, तो ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है ना ये अचानक से बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन की वजह से जो हमारा जो हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो कम हो जाता है। इसके बाद जो सिम्टम्स है वो हम कहते हैं कि छाती में दर्द हो जाता है, हमको अचानक से स्वेटिंग आ जाती है, हमको सांस लेने में परेशानी होती है, कुछ लोगों को जो है वो जी मिचलाता है, उल्टियाँ भी हो जाती हैं। तो ऐसे में लगता है कि हमको हार्ट अटैक आ गया है। तो ये सिमुलेट करता है, मतलब कह सकते हो कि ऐसा लगता है कि हमको हार्ट अटैक आ गया है। जब हम ईसीजी कराते हैं तो ईसीजी में भी दिखता है कि हार्ट अटैक आ रखा है। फिर हम एको करते हैं हार्ट के फंक्शन को देखने के लिए, तो उसमें भी पता चलता है कि आपका जो हार्ट का फंक्शन है वो कम हो गया है। उस समय भी हमको लग रहा है कि हार्ट अटैक आ गया है। फिर हमको बोलते हैं कि आपका कुछ एंजाइम टेस्ट होते हैं, वो एंजाइम टेस्ट भी उसमें बड़े हुए होते हैं जो हार्ट को डैमेज को शो करते हैं। फिर हम बोलते हैं कि नहीं, आपको तो एंजियोग्राफी कराना है। एंजियोग्राफी करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि एंजियोग्राफी नॉर्मल है, मतलब लग ऐसा रहा था कि उसको हार्ट अटैक आ गया है, बट जब अल्टीमेटली हमने एंजियोग्राफी किया तो एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल है। तो फिर हमें पता चलता है कि ये जो भी हुआ है ये स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी या फिर कह सकते हो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम था, या इसको जो तीसरा नाम जो दिया गया है टैकोट्सुबे कार्डियोमायोपैथी, ये बीमारी थी। अब एंजियोग्राफी नॉर्मल है, डॉक्टर बताता है कि नहीं आपको ब्लॉकेज नहीं था, हार्ट अटैक नहीं था, लेकिन आपका जो हार्ट है वो वीक हो गया है। अब हार्ट वीक हो गया है तो आपको भी परेशानी हो रही होगी कि ये हार्ट अटैक भी नहीं था और मेरा हार्ट भी वीक हो गया, अब कैसे ये ठीक होगा। मोस्टली ये 4 से 6 वीक में अपने आप धीरे धीरे करके हार्ट नॉर्मल हो जाता है। कुछ लोगों को 2 से 3 महीने लगते हैं, बट ऑलमोस्ट 95 to 99% लोगों में जो हार्ट का जो फंक्शन है वो नॉर्मल हो जाता है। कुछ लोगों को जिनका हार्ट का फंक्शन नॉर्मल नहीं होता है, हम उनको कुछ मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देने के बाद जो हार्ट का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव कर जाता है। दोबारा से ना हो इसके लिए हम कुछ महीनों तक या कह सकते हो कि 1-2 साल तक हम मेडिसिन को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये चांस दोबारा हो सकता है। जिनको स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी हुई है या जिनको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हुआ है, अगर उनको दोबारा से फिर से वो ग्रीफ मिले या फिर से वो स्ट्रेस मिले जो उनको स्ट्रेस पहले मिला है, तो उसकी वजह से फिर ये दोबारा से हो सकता है। अगर ये बार बार हो रहा है तो ये घातक है। कुछ मेडिसिन्स हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि हार्ट रेट को जो कम करती हैं ऐसी मेडिसिन्स, और कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है इसको इम्प्रूव करती हैं, जैसे कि एस इनहिबिटर्स है, ARB अगर आप जानते हैं तो ये हार्ट की जो रिमॉडलिंग पावर है, मतलब कह सकते हैं कि हार्ट का जो आगे जाके जो हार्ट का स्ट्रक्चर चेंज होना है उसमें ये पॉजिटिव बिहेवियर शो करती है मेडिसिन। तो ऐसी मेडिसिन से क्या है कि ये धीरे करके हार्ट का जो फंक्शन है ये इम्प्रूव हो जाता है। तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब कोई स्ट्रेस हुआ है और अगर आपको ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो जो नेचुरल वे है, आप जैसे ECG कराते हैं, एको कराते हैं, अगर उसके बाद भी एंजाइम्स कराते हैं वो भी पॉजिटिव आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक हो।
ठीक है ना, वो आपको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी हो सकता है। तो आप घबराएं नहीं, और अगर हार्ट का फंक्शन कम हुआ है तो धीरे धीरे करके ये इम्प्रूव हो जाता है। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको क्वेरीज हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं। जो मैंने फ़ोन नंबर्स दिए हैं आप उन पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा कार्यरत हैं। थैंक यू, धन्यवाद।